ये बर्लिन का सेंट्रल स्टेशन है भाई, देख लो यार कितनी भीड़ है यहाँ पे, क्या ही आदमी रहे यार यहाँ पे। तो भाई मैं पहुंच गया था बर्लिन, और बर्लिन पहुंचने के बाद मुझे मिली दीदी। दीदी शर्मा रही है। कल्चर बहुत बढ़िया, आप नाइट लाइफ ट्राई कर सकते हो। अभी फूड खाने चलते हैं, थोड़ी शर्मा रही है, कैमरा सही है बाकी। तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग अभी फ़िलहाल बर्लिन जा रहे हैं। टेम्परेचर की बात करूँ यार, 35 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। और अभी यहाँ से मैं 10 मिनट पैदल जाऊँगा, वहाँ पर रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन पे कोई 2.5 घंटे की रेल है। बिना चेंज किए हम डायरेक्ट बर्लिन के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे जा करके। और फिलहाल अभी मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इससे आगे रोमेनिया और बुल्गारिया 2 कंट्री हम ट्रैवल कर रहे हैं। आप लोगों को पता है मेरी अभी जॉब स्टार्ट हुई है, पिछले 4 महीने से मैं क्रांकन हाउस यानी कि हॉस्पिटल में जॉब करता हूं एज ए नर्स, और साथ में मुझे ट्रैवल करने का शौक है। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ ट्रैवल करना, मेरे साथ ज्वाइन करना, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग साथ में यूरोप को ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम ट्रेन को पकड़ते हैं। और मैं आज किसी से मिलने वाला हूँ करीबन कोई 4 साढ़े 4 साल के बाद। तो आप लोगों को मैं उनसे भी मिलवाता हूँ। इससे मैं रास्ते में से होके जा रहा था, तो रास्ते में भाई यहाँ पे कब्रिस्तान है, यानी कि तो कितना खूबसूरत पार्क बना रखे हैं लोगों के अपने। यहाँ पे कब्र बनी हुई है। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। जो आप लोगों ने मेरे पीछे कब्रिस्तान देखा था, बेसिकली यहाँ पे ये नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है उसकी लाश को यहाँ पे दफनाते हैं, मुर्दा लाश को, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली पहले इंसान को जलाया जाता है, और जलाने के बाद जो उसकी राख बचती है, उस राख को उसकी फैमिली के साथ ही वहाँ पे साथ में उसकी फ़ोटो रख देते हैं। कुछ पुरानी याद है तो साथ में वो रख देते हैं। ये नहीं होता कि वहाँ पे बंदे के बंदे दफनाए जाते हैं। पूरी की पूरी फैमिली का एक स्मारक बना होता है, एक जगह अलॉट होती है, उसके लिए इनको पे करना पड़ता है पर मंथ सरकार को, क्योंकि सरकारी ज़मीन होती है। और यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि सब फ्री में है, कुछ भी फ्री में नहीं होता। यहाँ पे मरने के बाद तक लोगों को पैसा पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ले भाई पहुँच गए हैं हम स्टेशन के ऊपर, और स्टेशन पे मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। वैसे तो आज शुक्रवार का दिन है, वीकेंड है, लोग जाएंगे पर, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। गर्मी लग गई खाम खा तो उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे। और अभी हमें सिर्फ यहाँ से सीधी बर्लिन की जो ट्रेन आने वाली है, हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। यहाँ से सीधा बर्लिन रेलवे सेंट्रल स्टेशन पे ही हम उतरेंगे। तो भाई हम अभी ट्रेन में आके बैठ गए हैं। और फिलहाल अभी मैं बताऊँ, यहाँ पे मुझे एक नर्स मिल गई थी, अगर आप उसको जानते हैं। वो यहाँ पे रहती है, केरला से है वो, अभी इंडिया जा रही है। उसको बेबी गर्ल हुई थी, और बेबी गर्ल को शायद उसके यहाँ की पासपोर्ट मिल गया है, यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई है, इसलिए वो वेट कर रहे थे। और वो यहाँ से 5 मंथ के लिए अभी इंडिया जा रहे हैं, केरला के लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल ट्रेन में बैठा हूँ। यहाँ से कोई पूरे 2.25 घंटे का हमारा रास्ता है। और यानी कि हम 3 बजे के करीब हमारी ट्रेन निकली है, तो 5:15 बजे हम शाम के पहुँच जाएंगे। और वो लोग मुझे वहाँ पे लेने आ रहे हैं। और मैं बताऊँ, मेरी सिटी से 2.25 घंटे का रास्ता यहाँ से बर्लिन जो मेन रेलवे सेंट्रल स्टेशन है वहाँ तक का है। और ये जो ट्रेन जा रही है बर्लिन एयरपोर्ट पर जा रही है, वहाँ से आधा घंटा और लगता है। और मेरी सिटी से तकरीबन कोई 3 घंटे दूर हाम्बुर्ग सिटी भी है, जहाँ पर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मेरी सिटी को रिवील करूं और आप लोगों को प्रॉपर एक जियोपॉलिटिकल लोकेशन एवरीथिंग सब कुछ बताऊं, और मेरे हॉस्पिटल के बारे में पूरी जानकारी दूं, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं। और मेरे से ही कोई डेनमार्क शायद कोई 4 से 4.5 घंटे की दूरी पर, यानी कि ड्राइव पर ही मेरे से कोपेनहेगन दूर है। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं बताऊं, तो आप लोग नीचे कमेंट करें, और हम अभी चलते हैं। और रास्ते में अभी हम यहाँ पे अभी AC चल रही है, 35 डिग्री टेम्परेचर है भाई। भाई हम अभी बर्लिन के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। और फिलहाल मैं एक बात बताऊं, मेरे से कोई तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट का रास्ता है, और फिर भी मैं अभी तक बर्लिन में सिर्फ 2 बार आया हूं, क्योंकि मैं बर्लिन को पसंद नहीं करता हूं। मेरे को अच्छा लगता है बड़े सिटीज़, आई मीन कि ठीक है मैं दिल्ली रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को पसंद नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊँ और इतनी भीड़ भड़ाके में यहाँ पे कुछ भी मज़ा नहीं आता भाई मेरे को। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं, और करीबन कोई 4 साल बाद हम मिलने वाले हैं। ये बर्लिन का सेंट्रल स्टेशन है भाई, देख लो यार कितनी भीड़ है यहाँ पे, क्या ही आदमी रहे यार यहाँ पे।
ठीक है, बर्लिन बड़ा है, आप कहीं भी किसी दूसरे इलाके में रह सकते हो, लेकिन भाई फिर भी यार अप एंड डाउन ट्रांसपोर्ट लेकर के आधा आधा घंटा 40-40 मिनट बस में ट्रेन में इधर उधर भागना। वो लोग अभी मेरे को लेने आएंगे, आधा घंटा है, अभी आधा घंटा उनको लग जाएगा और आधा घंटा में जाने में लग जाएगा। मेरा छोटा सा सिटी यार, प्यारा सा शहर है, वहाँ पे रहो अपना, जहाँ पे जाना चले जाओ अपना, जब ट्रेन पकड़ो जब अपना मर्जी चले जाओ, हामबुर्ग चले जाओ, कहीं भी चले जाओ यार, ट्रेन अवेलेबल है और मुझे कोई भी चेंज नहीं करना पड़ा, कहीं पे भी उतरना नहीं पड़ा मेरे को, ट्रेन चेंज नहीं करनी पड़ी मेरे को। भाई यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में दिमाग ख़राब हो गया है यार। ये लोग पता नहीं डेली बेस पे कैसे यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, कैसे यहाँ पे आते हैं और कैसे यहाँ से जाते हैं। मुझे दिल्ली मेट्रो स्टेशन की याद आ रही है, मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे भी ऐसे होता है, ऑरेंज लाइन येलो लाइन, यहाँ से पकड़ो वहाँ से भाग के पकड़ो। यहाँ पर भी ऐसे प्लेटफॉर्म है 20 तक है, मेरे को तो पता नहीं कितने नंबर, 21 22 23 तक भी हो सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर। यहाँ पर कभी उधर भागो कभी इधर भागो यार। अभी उनकी वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी देर में और आएंगे। और बाकी चहल पहल पूरी है यहाँ पे, फैशन देखने को मिलेगा, खाना फूड, लोग तरह तरह के मिलेंगे, अलग अलग एथनिसिटी मिलेगी यहाँ पे देखने को आप लोगों को, क्योंकि राजधानी है भाई ये बर्लिन जर्मनी की। दीदी बढ़िया दीदी, एक बार और आओ तरह के लोग पड़ा है उसके किराए तो जाना है, उनके किराए शुभम के करा। चल फिर चलेंगे। करता तो भाई मैं पहुंच गया था बर्लिन, और बर्लिन पहुंचने के बाद मुझे मिली दीदी। दीदी शर्मा रही है क्योंकि यूट्यूब से डर लग रहा है, कैमरा से पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रही। कैमरा भी आजकल सब आना चाहते हैं, लेकिन दीदी को डर लग रहा है, डर भाई। तो मैं अभी यहाँ पे आ गया था, तो एक बंदा, ये भाई रितेश अपने हरियाणा से है, ये 2 बंदे, क्योंकि प्राक्षी को तो मैं जानता हूँ। प्राक्षी पहले मैं हमारे साथ लैंग्वेज करती थी, मेरे से 6 महीने बाद जर्मनी आई थी ये। और अभी मैं बर्लिन खड़ा हूँ, गेजुंड ब्रूनन, पूरा बर्लिन का यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं, पूरा बर्लिन नज़र आ रहा है। मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ से मैं, ये अपना रितेश भाई है, हरियाणा से ही है, पिछले 2.5 साल से जर्मनी में रह रहा है शायद, आई थिंक, और हाउस बिल्डिंग कर रहा है यहाँ पे नर्सिंग के अंदर ही। आज भाई की नाइट शिफ्ट है और तकरीबन रात के 8 बज गए और भाई को काम पे जाना है, मेरी वजह से यहाँ पे है। भाई के साथ आ रहा हूँ मैं, मतलब भाई 4 घंटे पे रहने वाला। तो भाई के कमरे में रुकूंगा भाई आज रात को मैं, क्योंकि चाबी दे दिया भाई को, भाई जो मर्जी कर मेरे को चाबी दे दी भाई ने। मैं अभी दीदी के साथ, बहन जी के साथ जाऊंगा मैं वहाँ पे। भाई यहीं से हम अभी इंडियन फूड खाते हैं, और इंडियन फूड खाने के बाद रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं आज, बर्लिन के सबसे बेस्ट, वो भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भाई। करना आप भी। बर्लिन को मैं पसंद नहीं करता हूँ भाई, पर्सनली बताऊं, बर्लिन बेकार है यार। कोई ना भाई, किस दिन फुर्सत से आइयो, मतलब आएंगे बढ़िया। भाई वही है, दिल्ली गए हो कभी? दिल्ली जाना यार, इतना गंदा हाल है भाई, मैं बताऊं, पूरी भीड़ है सारी जगह। आज वीकेंड का दिन है, लोग बाहर निकले हुए हैं, गर्मी आज 35 डिग्री टेम्परेचर है। और बाकी भाई क्या नाइट शिफ्ट है। बाकी भाई हाउस बिल्डिंग का एक्सपीरियंस कैसा है? मजा आ रहा है करने में? क्या मतलब लैंग्वेज का और थोड़ा नंबर मोल है भाई। मैं B1 लेवल पे आया था इंडिया से, 2 साल 2.5 साल हो गए। अब मैं कहूँ लैंग्वेज में पूछा ना भाई, अब ऐसी हो रही है कि किसी से भी बात करवा ले, इतना कोई चक्कर नहीं है, एक नंबर बढ़िया माहौल है। और लोग वगैरह कैसे यहाँ के? मतलब यहाँ का कल्चर बहुत बढ़िया, आप नाइट लाइफ ट्राई कर सकते हो, मतलब ओपन ही लोग हैं यहाँ पे, इंडिया की तरह नहीं कि आप चुप चुप के, जो फ्रीडम हमारे को अपनी फ्रीडम ही है भाई बर्लिन में। एक और बात है बर्लिन की भाई, यहाँ पे कैमरा साई लोग नहीं, आप वीडियो बना रहे हो कहीं पब्लिक प्लेस में जाके बनाओ, कोई इशू नहीं, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। और आपके साथ मतलब एज आप इंडियन हो तो लोग करेंगे कि आपसे मिलना जुलना चाहेंगे, मतलब कम्युनिकेशन करना पसंद करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ, कल्चर के बारे में जानेंगे, इंडिया में क्या है क्या नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। ये भाई काम पे है, पेशेंट है या फिर लोग काम के कुलीग्स हैं, पूछते हैं भाई, इंटरेस्ट लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ में भी, इंटरेस्ट लेते हैं, तुम क्या करते हो, गर्लफ्रेंड है, कहाँ पे खाते हो, कहाँ पे रहते हो, कितना रेंट है, मतलब कहीं वो उन्होंने पूछा, जैसे हम वर्क पे होते हैं तो वो कहते हैं आप क्या खाते हो सारा दिन? हम ये खाते हैं। तो कहते ओहो, कभी मैंने बहुत बंदों को ट्राई भी करा, मैं खुद बना के गया हूँ खाना घर से, उनको ट्राई करवाया, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ रहा है भाई। अभी फिलहाल इंडियन फूड खाने चलते हैं। और भाई क्या नाइट शिफ्ट है, क्योंकि जल्दी निकलना भाई को, भाई 9 बजे निकलना, बाकी 8 तो बज गए हैं, टाइम 8 बज गए और रात के 10 बजे तक सूरज रहेगा। कोई ना भाई, भाई के लिए मैं फोन कर दूंगा डिंस पे कि भाई लेट आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कोलीग्स है अपने वर्क पे, देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। अपने बंदों का ये फर्क होता है, हरियाणा से है भाई, और अभी फिलहाल सूरज सामने से लग रहा है। चलते हैं, प्राक्षी को इंट्रोड्यूस कराता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को मैं।
तो ये भाई अपनी प्राक्षी बहन जी है, प्राक्षी दीदी, मेरे साथ हमने इकट्ठे लैंग्वेज करी थी हम लोगों ने। मेरा दोस्त भी था, खैर मेरी अब उससे बातचीत नहीं होती है, पिछले 2 साल से मैंने उसको छोड़ रखा है, लेकिन प्राक्षी बहन जी से मेरे बीच में एक आधी बार बातचीत होती रहती है। तो यहाँ पे ये भी हाउस बिल्डिंग कर रही है, अभी इसका एग्ज़ाम है शायद 1 वीक बाद 10 जुलाई को। हाँ, मेरा 7, 8, 9 को एग्जाम है यहाँ पे नर्सिंग का। तो हम 4 साल बाद मिल रहे हैं भाई, जुलाई यानी कि ऑलमोस्ट 2022 की बात है वो, जून 2022 के बाद जून 2026 हो गई है। आज हम लोग मिल रहे हैं इतने दिनों के बाद। बर्लिन में रह रही पिछले 3 साल से, ऑलमोस्ट 3 साल, हाँ, 3.5 साल हो गया मुझे। 3.5 साल हो गए हैं यहाँ पे, और हाउस बिल्डिंग कर रही है। अभी एग्जाम्स आ रहे हैं और मैं तो इसको बेस्ट विशेष दे रहा हूँ भाई एग्जाम्स की। बोल भी रहा हूँ, थोड़ा बताया भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया। मैं पिछले 4 महीने से एज ए नर्स क्रंगन हाउस में काम कर रहा हूँ, तो बेस्ट विशेष है। और अपना अभी फूड खाने चलते हैं। थोड़ी शर्मा रही है, कैमरा सही है बाकी। तो भाई अभी इंडियन रेस्टोरेंट पे आए हैं। अभी ये बोल रहे हैं भाई कि गुजराती रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो अभी हमने यहाँ पे गोलगप्पे और थोड़ा सा 4 स्पाइसेस मंगाई है। तो मेन डिश जो अभी आएगी थोड़ी देर में, तो आप लोगों को पहले थोड़ा सा फूड दिखा देता हूँ। पहले हम आज खा क्या रहे हैं शाम को। तो भाई ये ड्रिंक है, और ये पानी पूरी है, ये भी गोलगप्पे है, और ये हमारी बहन जी है। तो खाना शुरू करते हैं अभी फ़िलहाल। बहुत दिनों बाद गोलगप्पे खा रहा हूँ भाई, मेरे को 3 साल हो गए शायद गोलगप्पे खाए हुए। भाई ये अभी हमारा मेन कोर्स आया है। इसके अंदर मिक्स वेज है और कढ़ाई पनीर है, और अपना ये नान है और मिर्ची रोटी है।